नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं और ये कैसे हमें एज दिलवाता है टेक्निकल ओनली टेक्निकल एनालिस्ट के अगेंस्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमें कैसे एज दिलवाता है, कैसे हमें फ़ायदा दिलवाता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे 2008 के अंदर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था। तो उस टाइम पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में पैसे के हिसाब से पैसे लगाते तो आपके पैसे रक्का डूब जाते, क्योंकि आप स्टॉक्स के लिए ओवर पे कर देते। अब उसके लिए आपको फंडामेंटल्स आपके पता होने चाहिए कि आप किन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। चलिए हम इस बात को एक बात से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान पर जाते हैं, एक बाजार में जाते हैं जहां पर बहुत सारे कपड़े हैं। अब उन कपड़ों को जज कैसे करेंगे आप? ये देखेंगे सब लोग ये कपड़ा खरीद रहे हैं तो हम भी ये कपड़ा खरीदते हैं और हम भी ऐसा कोट पैंट या ब्लेजर बनवा लेते हैं। या फिर आप कपड़े का क्वालिटी देखेंगे, कपड़े की प्राइस देखेंगे, कपड़े का मैन्युफैक्चरर कौन है वो देखेंगे, कपड़ा किस लिए यूज़ है, आपके यूज़ में आएगा नहीं आएगा, आप ये सब देखेंगे। तो अब जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस करना नहीं आता या हम एनालिसिस करते नहीं है। जो भी कारण हो, हम इस सब एनालिसिस नहीं करते हैं। अब एनालिसिस करेंगे तो हमें एक टेक्निकल इन्वेस्टर के ऊपर एज मिलेगी, क्योंकि हम जब अगर किसी कंपनी का ट्रेंड पढ़ रहे हैं या किसी कंपनी के ट्रेंड को देख रहे हैं तो हम सिर्फ उसके ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं। हमारा इमोशन नहीं है कि ये सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा, या बाजार का सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं है। हमारे पास अपना एक ओपिनियन है कि ये बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। अब कंपनी की ग्रोथ अच्छी है ये जानने के लिए पहले कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी को जानने के लिए हमने तीन बातें पता होनी चाहिए। तीन बातें कौन कौन सी हैं? तीन बातें हैं, ये देखिए। एक है कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा है कि इंडस्ट्री, और तीसरा है इकोनॉमी। अब आप पूछेंगे कि हमें कंपनी की बारे में पता होना चाहिए, हमें इंडस्ट्री या इकोनॉमी से क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, कंपनी कभी भी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं करती, वो हमेशा इंडस्ट्री में परफॉर्म करती है या वो इंडस्ट्री का हिस्सा होती है। तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया और बाकी के बैंक हो गए। तो ये एक सेक्टर होता है, मीन्स कि ये सेक्टर होता है इंडस्ट्री जो जिसमें कंपनी काम कर रही है। अब आती है इकोनॉमी के बारे में। देखिए, इंडस्ट्री आइसोलेशन में काम तो नहीं कर रही। बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए हम बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या अपने आप चल पड़ेगी अगर मान लीजिए कि लोगों की इनकम नहीं हो रही है? लोग लोन ले लेंगे, वापस नहीं करेंगे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री आइसोलेशन में नहीं चल सकती, वो इकोनॉमी के अंदर चलेगी। तो इकोनॉमी का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि मेजर इंडस्ट्रीज भी इकोनॉमी के साथ ग्रो करेंगी। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनी भी ग्रो करेगी। बट ये अपोजिट नहीं हो सकता कि अगर जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है इंडस्ट्री भी बढ़े, तो हमें इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री बढ़ रही है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी भी बढ़े। तो इसलिए हमें रिवर्स ऑर्डर में एनालिसिस करना चाहिए। पहले इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास एक एज होती है और टेक्निकल इन्वेस्टर कि हम कंपनी को जानते हैं। और ये बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जैसे वैरन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, वो सभी ये बात को रिकमेंड करते हैं कि आपको कंपनी को पहले जानना चाहिए, फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के आप के अंदर उनकी ग्रोथ के अंदर या कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम उनके मालिक बनते हैं। देखे, मान लीजिए रिलायंस के 1 लाख शेयर हैं और अगर आप उसमें से 10 शेयर खरीदते हैं तो आप इस 10 शेयर के मालिक हैं। मीन्स 10/1 10/1 लाख ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज
इज योर्स। वो 10 लाख 10 जो 10 शेयर का प्रॉफिट है वो आपका है। तो हमें जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो हमेशा एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, एज एन ओनर इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट एज ट्रेडर। हमें ये उस शेयर को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शेयर को लेके घूम रहे हैं कि कोई हायर प्राइस पे मिल जाए जो हमसे खरीद ले। तो हमें हमेशा एज एन ऑनर इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडर की तरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कोर वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि अगर कंपनी कुछ बैक फायर करे तो हमें पता हो कि हम उसकी वैल्यू क्या है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस या बैटिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी सबसे मेन बात कि मैनेजमेंट जो होती है वो आपके बिजनेस को मैनेज कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं। तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि वो किस कंपिटेंस के हैं और वो क्या वो कंपनी को पहले अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम के जो थ्रेट्स आएंगे वो उनको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस सबको जज करने के लिए आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कोई केसेस हैं वो सब पता होने चाहिए। और आखिरी बात कि आपको बिजनेस जो समझ में आता हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिजनेस को समझने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी को समझने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि कंपनी इंडस्ट्री क्या है, वो कैसा परफॉर्म करेगी। हम ध्यान रखेंगे कि कंपनी इकोनॉम कंपनी जिस कंट्रीज में है वो कैसे परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि अगर वो कंट्रीज मान लीजिए कि एक कंपनी का इंडिया में बिजनेस 50% या 50% बाहर है, बाहर का भी एक मेजर बिजनेस है, तो हमें ये देखना है कि वो बाहर वाला बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करेगा कंपनी को। तो हम सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम पता करेंगे कि जीडीपी का क्या असर पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों आप ये फंडामेंटल एनालिसिस आईपीओ में भी करते हैं, तो इसलिए लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।